धरती के भगवान कहलाने वाले डॉक्टरों ने ऐसा कार्य किया है जिसे सुनकर वाकई ही आप लोगों को भी बड़ी खुशी होगी। ऐसा भी हो रहा है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। मीरा भाईंदर में एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहां कैंसर जैसा ऑपरेशन केवल लाख रुपए के अंदर हुआ है। जानकर आपको काफी हैरानी होगी। आश्चर्य वाली बात है कि कैंसर जैसा ऑपरेशन क्या लाखों रुपए में हो सकता है। बड़े बड़े अस्पताल में जहां पेट स्कैन जैसी ट्रीटमेंट करवाने के लिए गए सिर्फ एक जांच ही 75 से लाख रुपए में होती है, वहीं बहुत बड़ी सर्जरी जो कि टंग सर्जरी है, अगर आप इनकी भाषा में सुने तो कमांडो सर्जरी, केवल लाख रुपए में की गई। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ट्रस्ट के माध्यम से इफ्जा हॉस्पिटल ने इस पेशेंट का ऑपरेशन किया, आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और उसके बाद आपने बहुत ही बड़ा और सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया है, वो भी कैंसर का। क्या है पूरा मामला? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश खोपकर है। यहाँ पे यहाँ पे इफ्जा हॉस्पिटल मीरा रोड ईस्ट में यहाँ पे एक ग्लोसेक्टॉमी, जिसको कमांडो ऑपरेशन बोलते हैं, ये दरअसल तो होता है एक ग्लोसेक्टॉमी मतलब ग्लोसे यानी कि टंग, और टंग का टॉमी मतलब उसका मतलब कट सेक्शन। तो उसका जो ऑपरेशन है उसको कैंसर पेशेंट था। कैंसर पेशेंट को जो टंग था वो वन थर्ड यानी हाफ टंग उसका कैंसर यानी कार्सिनोमा में उनका एक ऐसा मतलब एक ऑलमोस्ट चला गया था पार्ट। तो उसमें कैंसर पेशेंट में ऐसा नहीं होता कि मतलब हाथ पट करके छोड़ देना होता है फिर सीरियस करना, और उसमें उनको रिकरेंट के चांसेस ना हो, इस वजह से उसको जो ये कमांडो ऑपरेशन किया गया है, यहाँ पे कमांडो ऑपरेशन में कैंसर का जो ग्लोसेक्टॉमी किया गया है उसमें यहाँ पे ग्राफ्टिंग भी किया गया है। यहाँ पे जब भी हमने डायग्नोज किया तभी पेशेंट का कार्सिनो ऑफ द टंग करके वो एडमिट हुआ था, पर यहाँ पे जब भी उनको और मतलब एनालाइज किया और डायग्नोज किया और पेशेंट के रिपोर्ट्स किए तभी दिखा कि उनको नेक सेक्शन में टुवर्ड्स बिलो द नेक सेक्शन आउटसाइड राइट एंड लेफ्ट टुवर्ड्स वहाँ भी एक कैंसर यानी कैंसर के गांठ ऐसी वगैरह है, और वहाँ पे स्किन डिस्कलरेशन भी हुआ था। तो यहाँ पे फिर स्किन ग्राफ्टिंग भी किया गया। स्किन ग्राफ्टिंग मतलब यहाँ पे जहाँ पे आपकी स्किन एक तरह से एक मतलब मृत हो जाती है यानी मर जाती है, वहाँ पे एक दूसरी जगह की स्किन निकाल कर आपके इधर लगाई जाती है। हमारे पास 3 ऑप्शन थे। एक तो यहाँ की मतलब पैर की इधर की एक स्किन वो एक होती है, या चेस्ट की इधर की, और लास्ट ऑप्शन हम ना चाहते हैं वो भी फेस के ऊपर की स्किन। तो फेस के ऊपर की स्किन में तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। पेशेंट को हमने देखा कि एक लेग्स मतलब बिलो ऊपर मतलब यहाँ पे उनका एक स्किन ग्राफ्टिंग करके दिया तो वो सक्सेसफुली हुआ। मेन चीज़ तो ये है कि ये पेशेंट को बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उधर निग्लेक्ट कर दिया था, मतलब रिजेक्ट कर दिया था। और कॉस्ट ऑफ द मतलब ऑपरेशन का इसमें एक तो ऑन्को सर्जन लगते हैं, वैस्कुलर सर्जन लगते हैं, इंटेंसिविस्ट लगते हैं, प्लस ओटी असिस्टेंट लगता है, प्लस ग्राफ्टिंग या स्किन को एक दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। ये ऑपरेशन सुबह 12 बजे चालू हुआ था तो रात के 8 साढ़े 8 बजे खत्म हुआ। कंटिन्यू डॉक्टर कंटिन्यू इतने घंटे में कंटिन्यू वर्क कर रहे थे विदाउट ब्रेक विदाउट सर्विस। एक बार ओटी चालू हुआ तो 5 मिनट भी आप बाहर नहीं निकल सकते ना पानी पी सकते हैं। तो ये कंटिन्यू बड़ा ऑपरेशन इफ्जा हॉस्पिटल में हुआ है विद ग्रेट सक्सेसफुल। पेशेंट अभी वाइटली स्टेबल है, पेशेंट का बीपी नॉर्मल है, पेशेंट का लंग्स सैचुरेशन जो है वो भी नॉर्मल है, पल्स रेट नॉर्मल है। पेशेंट को ऐसे ऑपरेशन करने का मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं मल्टीपल कार्सिनोमा होने के बाद भी। और मेन मतलब यहाँ पे ये कॉस्ट अराउंड बाहर के उन्होंने एस्टिमेशन निकाला तो उन्होंने अवॉइड किया था 3.5 से 4 लाख उनको बोला गया था, जो कि बड़े बड़े हॉस्पिटल है या भी छोटे मोटे जो भी हॉस्पिटल है। पर इफ्जा में आकर यहाँ के जो सारे मतलब ट्रस्टीज है और मतलब एसोसिएशन है जो कि ट्रस्ट फॉर्म है जो भी, उन्होंने यहाँ पे आके फिर हमारे जो ओनर है इमरान सैफी इफ्जा हॉस्पिटल के, उन्होंने फिर वो पेशेंट को निगलेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। बोले कि आप यहाँ पे रुको, हम एक एस्टिमेशन करते हैं, एक डायग्नोस करते हैं, पूरी एक टीम वर्क करते हैं और फिर पैसे का देख लेंगे। पहले उन्होंने ये नहीं बोला कि हम पैसे देखते हैं, पहले उन्होंने ये बोला कि आपकी पहली जान एक इम्पोर्टेंट है, नहीं तो कुछ दिनों बाद उनके जान का भी खतरा हो सकता था। तो ये कैंसर था और ऐसे केसेस में कितनी बचने के चांसेस होते हैं? ये कार्सिनोमा ऑफ द टंग ये 3 स्टेजेस में होता है। पहले तो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज।
फर्स्ट स्टेज में जब भी होता है तभी टंग का सिर्फ आधा में से थोड़ा सा पार्ट कट करके 1/3 पार्ट कट करके फिर वो रिमूव किया जाता है। सेकेंड स्टेज में ये पार्ट में एक हाफ पार्ट कट किया जाता है टंग का, और थर्ड मतलब ये लास्ट स्टेज का जो ऑपरेशन हुआ है इसमें आधा पूरा मतलब टंग का जो पूरा पार्शन है उसका पूरा आधा 1/3 मतलब पार्ट को पूरा रिमूव किया जाता है। ये थर्ड लास्ट स्टेज होता है और इसी वजह से इसको कमांडो ऑपरेशन बोलते हैं। कमांडो ऑपरेशन इस वजह से क्योंकि ये मल्टीपल कार्सिनोमा ऑफ द टंग का एक ऑपरेशन होता है। इसका एक वर्ड कमांडो ऑपरेशन है। कमांडो के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। आपने तो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने फिनेंशियली आप लोगों को सपोर्ट? यही हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो फाइनेंशियली वीक पेशेंट है वो मतलब एक आस खो देते हैं कि उनका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा अपने मुंबई में अवेलेबल है, पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते जाते उनका मतलब बहुत ही इससे हालत हो जाती है कि उनकी स्टेज थोड़ी बढ़ जाती है। टाइमिंग पे उनका ऑपरेट या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हमारा मानना है। वहाँ पे स्टेजेस रहेंगी अलग है, बट ऐसे हॉस्पिटल में जाके अगर ट्रस्टी का अगर आपको इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या आपको कोई थोड़ा बहुत हॉस्पिटल थोड़ा बहुत करे अपना कंसेशन जितना पॉसिबल हो सके, फिर ट्रस्टी दे सके, फिर जो भी फाइनेंशियली अच्छे हैं थोड़ा बहुत अपना कोऑपरेट कर सके, थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट करें, तो ऐसे ऑपरेशन पॉसिबल है। हमने ये पूरा एस्टिमेशन विद मेडिसिन 1,30,000 में विद सारा बेड चार्जेस, वेंटिलेटर चार्ज, ओटी चार्ज, डॉक्टर चार्ज, सारी टीम वर्क करके जो भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिया उनका चार्जेस निकाले 1,30,000 तक ये हमने पूरा ऑपरेशन को सक्सेसफुल तरीके से अभी तक टिल नाउ एक अच्छे से हमने निभाया है। इफ्जा हॉस्पिटल ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया जिसमें आप लोगों का भी काफी योगदान रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहला तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इफ्जा हॉस्पिटल को कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस को बखूबी उनकी टीम ने निभाया है, सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हॉस्पिटल के ऑनर से लेके उनकी सारी टीम को। और ये हिफ्जा हॉस्पिटल से मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी 4-5 महीने में, मैंने बहुत सारे पेशेंट को यहाँ भेजा, उनका रिव्यू लिया, उनका रिव्यू अच्छा आया कि हॉस्पिटल में देखरेख अच्छी होती है, ज़बरदस्ती के बिल नहीं बनाए जाते, इवन इनके जो चार्जेस है वो बिल्कुल नॉमिनल है, आम आदमी अफोर्ड कर सकता है उसको। अभी जैसा डिलीवरी के लिए 8,000 और में डिलीवरी चार्जेस है नॉर्मल, सिजेरियन होता है 20,000 विदाउट मेडिसिन, तो इतने कम उसमें बाकी हॉस्पिटल में मुमकिन नहीं होता। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं और जिनको ज़रूरत होती तो हम रेफ़र करते हैं, और हमारे नाम की वजह से भी उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। और इनकी सर्विसेज ऐसी है कि रात को 2 बजे भी फ़ोन करो तो हमें रिस्पॉन्ड मिलता है। तो आप हमारे माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आपके पास रास्ते नहीं होते बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के, तो एक बार आकर ये हॉस्पिटल में भी देखो, शायद वही डॉक्टर जो बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं वही डॉक्टर यहाँ भी आके इलाज कर रहे हैं, लेकिन आपका बिल 1 लाख की जगह पे 5,000 होता है। इफ्जा हॉस्पिटल ने जो कार्य किया है उसके लिए क्या कहेंगे? आज इफ्जा हॉस्पिटल में जो कैंसर की जो सर्जरी हुई है, इसके लिए मैं इफ्जा हॉस्पिटल और इमरान भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्र में, जो मीरा भाईंदर में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत चार्ज करते हैं, और इतना चार्ज करते हैं कि लोगों को अपना घर बेचना पड़ता है, जेवरात रखने पड़ते हैं, उसके बाद ये होता है। और उनके यहाँ पे जो आज कैंसर की जो ऑपरेशन हुआ है जिसके चार्जेस बाहर 3 से 5 लाख रुपया था, इन्होंने ये 1,30,000 में किया है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और वो भी इन्होंने ट्रस्ट से मेंटेन किया है, ना कि पेशेंट से इन्होंने कवर किया है। जो गरीब पेशेंट्स हैं पैसे से नहीं इलाज करवा पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, इस अस्पताल ने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्या करेंगे? इमरान भाई हम लोग के साथ हमेशा से कनेक्टेड हैं। हमारे पास भी इस तरह के जितने भी पेशेंट आते हैं हम लोग सभी को इमरान भाई के पास भेजते हैं। हाँ, और अपने पास जो भी ट्रस्ट होता है उनसे वो जो है राब्ता करके गरीबों का जो है इलाज मुफ्त में, एक तरह से जिसको बोलते हैं मुफ्त में ही, वो ट्रस्ट से ले लेते हैं पैसा, भले वो ठीक है लेकिन मुफ्त में ही किया जाता है। बहुत बहुत रीज़नेबल। अब आप बताइए, एक कैंसर का ऑपरेशन
कहीं पर भी जाइए 5 लाख से कम में नहीं होगा। उसको उन्होंने 1,30,000 में किया। बहुत खूब इमरान भाई, आपको बहुत बहुत हमारी टीम की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई। आपको जो है हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों। तो आपने देखा कि किस तरीके से इतना बड़ा कमांडो ऑपरेशन बहुत ही मामूली रकम में कर दिया गया, लेकिन ये करना तभी संभव हुआ जब बहुत अच्छे कार्य करने वाले, जनता की समस्या समझने वाले लोग इससे जुड़े। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इमरान नबी फारूकी और उनकी टीम ने, जिन्होंने अपने माध्यम से इस पेशेंट को हेल्प किया और आज उस हॉस्पिटल को सपोर्ट कर रहे हैं ताकि गरीब लोग भी किस तरीके से बड़े हॉस्पिटल की फैसिलिटी ले सके, उस तरीके का कार्य ये कर रहे हैं। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अगर आपके घर में भी कोई प्रेगनेंसी की केस है तो आप यहाँ बेधड़क बेहिचक आ सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी 8,000 एंड सी सेक्शन ओनली 20,000 में किया जाता है। तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, इफ्जा हॉस्पिटल में आइए और सस्ते दामों में अच्छा इलाज कराइए। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा के साथ मुंबई की दृष्टि।